हेलो गाइस, दिस इज गुरजाप एंड आज हम बिगिन कर रहे हैं अपना नया चैप्टर दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? इट इज जस्ट अनदर मैथमेटिकल टूल टू प्रूव अ रिजल्ट। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब होता है टू प्रूव रिजल्ट, बट मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। बट फर्स्ट, प्रूव रिजल्ट का और भी अपने पास और मेथड होते हैं, जैसे कि वी हैव द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, वी आल्सो हैव द मेथड ऑफ डिडक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन में हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करते हैं, कोई भी हम रिजल्ट लेते हैं जिसको हमने प्रूव करना है, उसको हम कुछ और अज्यूम करते हैं, एंड जब उसका रिजल्ट गलत आता है तो वी से दैट बाय कॉन्ट्रडिक्शन द रिजल्ट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करते हैं √3 को हमने प्रूव करना है इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, तो हम इसे अज्यूम करते हैं इट इज़ अ रैशनल नंबर, देन प्रूव द ऑपोजिट। वैसी मेथड ऑफ डिडक्शन, उसमें क्या करते हैं हम, वी टेक अ रिजल्ट दैट वी ऑलरेडी नो एंड दैट यूज इट टू प्रूव समथिंग एल्स। तो जैसे ये दो मेथड है, सिंपल मेथड है जिनका यूज़ करते हैं हम कुछ निकालने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए, वैसे ही हमारे पास है मैथमेटिकल इंडक्शन। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अनदर टूल। तो इसको बस ईजिली लेना है। और अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसको प्रूव करूंगा पहले मैं डिडक्शन से, एंड देन आई प्रूव इट विद द मेथड ऑफ इंडक्शन, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता लग जाए। नाउ वी हैव दिस स्टेटमेंट दैट इज 1 + 3 + 5 plus up to so on 2n + 1 is equal to n square, where n belongs to natural numbers or n belongs to positive integers। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस एक्सरसाइज में वैसे तो यूज़ करेंगे n belongs to natural number बिकॉज मैथमेटिकल इंडक्शन मोस्टली ओनली इंक्लूड्स डिस्क्रीट नंबर्स। अब ये क्या है, हमारे पास AP सीरीज़ है, तो डिडक्शन के मेथड से हमने प्रूव करना है। तो AP सीरीज़ की क्वालिटीज़ क्या होती है? एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म विच इज़ इक्वल टू 2। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये क्या है, सम ऑफ ऑल द n टर्म्स। तो AP में सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, एंड n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वी कैन राइट n/2, a की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 2, विच इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 2। अब 2 डिनोमिनेटर है, ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो क्या होएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एज अ होल और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वी गेट n/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस n/2 मल्टीप्लाई बाय n-1 इंटू 2। 2 से 2 कैंसल, वी गेट n प्लस n-1 विच इन टर्न गिव्स अस n प्लस ब्रैकेट ओपन किया n स्क्वायर माइनस n से n कैंसल, वी गेट n स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So by method of deduction we have proved that left hand side is equal to right hand side। अब हम करेंगे the same result with the method of induction। Now we will do the same result with mathematical induction। अब mathematical induction करने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, which is this is a tape। सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। कभी भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई भी क्वेश्चन प्रूव करना चाहें, टेप को याद रखिए। तो टेप के फर्स्ट सारे लेटर्स क्या हैं? T, A, P, E। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में भी हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज T, वी विल टेस्ट द गिवन सीरीज या गिवन स्टेटमेंट फॉर अ नंबर विच वी नॉर्मली यूज n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने सिर्फ टेस्ट करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं। सेकेंड इज अजम्पशन। अब अजम्पशन आप बोलोगे कि अजम्पशन का तो एक मेथड होता है पहले से, अजम्पशन हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन में, बट इसमें भी हमें अजम्पशन करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है किसी भी नंबर के लिए। कोई भी जनरल नंबर हम उठा लेंगे और कहेंगे कि ये स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू है। थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन विच वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर अ नंबर विच शुड बी ग्रेटर देन द नंबर दैट वी हैव अज्यूम्ड। थर्ड स्टेप ही मेन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कोई डिफिकल्टी नहीं, सेकंड स्टेप कोई डिफिकल्टी नहीं, थर्ड स्टेप इज द मेन स्टेप। हमें प्रूव करना है, सारा वर्क इसी में है। एंड देन लास्ट स्टेप तो सिर्फ एक खाना पूर्ति टाइप है, हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि हमने किया क्या। तो
you should always remember tape, use these steps and we will prove mathematical induction or the result by mathematical induction. तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको टेस्ट करना है फॉर अ नंबर विच इज n इज इक्वल टू 1. सो फर्स्ट इज we will test the statement for n is equal to 1. So first step is to test the statement for n is equal to 1. n is equal to 1 सिर्फ इसके पास एक स्टार्टिंग का एक ही डिजिट होगा, तो इस पूरी सीरीज में फर्स्ट कौन सा है 1. सो विल टेक फॉर n is equal to 1, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 1 क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 1, सिर्फ एक ही होगी पूरी की पूरी सीरीज में. एंड फॉर द राइट हैंड साइड फॉर n is equal to 1, n square becomes 1. So left hand side is equal to right hand side. So first step is proved. So we can write the statement is true for n is equal to 1. फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, कोई डिफिकल्टी नहीं, आपने सिर्फ n इज इक्वल टू 1 अज्यूम करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. अगर n इज इक्वल टू 1 है, आपके पास कोई सीरीज है, तो आपके पास n इज इक्वल टू 1 का मतलब आपका सिर्फ फर्स्ट टर्म होगी. नाउ सेकंड स्टेप इज a, दैट इज अजम्पशन. नाउ फॉर द सेकंड स्टेप वी अज्यूम दैट द स्टेटमेंट is true for some number and we'll take that number as n is equal to k. तो हमने क्या करना है, हमने अज्यूम करा है, तो हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं. वी वॉन्ट राइट देयरफॉर वी विल से दैट इज, अज्यूम कर लिया तो हमें क्या मिला 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n की जगह k आ जाएगा 2k + 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर. बस यहीं तक था स्टेप 2, हमने अज्यूम करा n की जगह k. नाउ फॉर द थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू विच इज ग्रेटर देन द नंबर दैट वी हैव अज्यूम्ड इन द लास्ट स्टेप. तो लास्ट स्टेप में k था, इस स्टेप में क्या आएगा k + 1. तो हम क्या करेंगे, अब इस सीरीज में जहाँ भी k था वहाँ पे k + 1 को इंट्रोड्यूस कर देंगे k की जगह, एंड वी ऐड अनदर नंबर 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन 2k - 1, एंड देन k + 1 है तो एक और टर्म आएगी जहाँ पे k की जगह क्या होगा 2k + 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में k स्क्वायर, सो वी राइट k + 1 होल स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस सीरीज को जहाँ से देखें ये किसके इक्वल है, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल. तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड से. सो वी गेट दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इक्वल टू विच इज़ k स्क्वायर + 2k + 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड k + 1 होल स्क्वायर. अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वी गेट k स्क्वायर + 2k + 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू k स्क्वायर + 2k + 1. अब ये क्या है, एज अ होल अ फैक्टर है विच इज़ k a स्क्वायर + b स्क्वायर. 1 का स्क्वायर कर दूँ तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a विच इज़ k एंड b विच इज़ इक्वल टू 1. तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर k स्क्वायर + 2k + 1 इज इक्वल टू k + 1 whole square which is equal to the right hand side of this equation. Hence we have proved that the result or the statement is true for a number n is equal to k + 1. Now the last step is explanation. तो हम क्या लिखेंगे, we'll write that if the result is true for n is equal to k, then the result is true for n is equal to k + 1. मतलब अगर रिजल्ट k के लिए ट्रू है सिर्फ तभी रिजल्ट k + 1 के लिए ट्रू होगा. However, we know
that result is true for n is equal to 1। मतलब कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है सिर्फ तभी रिजल्ट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। लेकिन हमने प्रूव किया इसलिए हमें पता है कि द रिजल्ट जो है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सो वी गेट देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ये तीन रिजल्ट्स हैं या फिर ये तीन हमारे पास आ चुके हैं, कंक्लूजन आ चुके हैं कि अगर k के लिए ट्रू है सिर्फ तभी k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, लेकिन n के लिए हम ट्रू कर चुके हैं, तो रिजल्ट n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब n जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के लिए ट्रू होगा, या n जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सब के लिए ट्रू होगा। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन आपको ये स्टेटमेंट हर एक सॉल्यूशन में लिखनी पड़ेगी। सो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। सो इन प्लेस ऑफ दिस होल स्टेटमेंट वी कैन ओनली राइट दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI स्टैंड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द रिजल्ट और द स्टेटमेंट is true for n is equal to 1 2 3 up to so on infinity। The principle of mathematical induction का मतलब क्या होता है, ये पूरी explanation, and this was how you prove a result by the principle of mathematical induction। Now let's take some examples of mathematical induction। First one is हमारे पास है 1 + 3 + 3 square up to so on 3n - 1। इसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू 3n 3n - 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, वी राइट Pn, हम इस पूरी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, Pn इज इक्वल टू 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3n - 1 इज इक्वल टू 3n - 1 अपॉन 2। ये हमारे पास है ओरिजिनल स्टेटमेंट। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या होता है, T स्टैंड फॉर टेस्ट। वी विल टेस्ट दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। वो n की जगह 1 पुट करा, P ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3 - 1 विच इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 1। वैसे ही हमने यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी n की जगह 1 पुट करा, तो राइट हैंड साइड gives us 3 - 1 divided by 2 which is equal to 2 divided by 2 which is equal to 1. So left hand side is equal to right hand side. So the result is true for n is equal to 1. अब second step क्या होता है, हम assume करेंगे that the result is true for n is equal to k. So we'll write that assume result is true for n is equal to k। तो n की जगह हमने क्या करना है, k को रिप्लेस करना है। वी गेट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 3k - 1 इज इक्वल टू 3k - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें प्रूव करना होता है कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, 1 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 3k - 1 प्लस 3k + 1 - 1। k की जगह k + 1 इज इक्वल टू 3k + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2 एज अ होल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी भी टर्म्स हैं दे आर इक्वल टू 3k - 1 डिवाइडेड बाय 2 बाई इक्वेशन 1, क्योंकि 1 की लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज दिस। So we'll replace it by 3k - 1 divided by 2 plus 3k + 1 - 1 which is equal to 3k + 1 - 1 divided by 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड gives us 3k
-1 divided by 2 plus 3 raised to power k plus 1 minus 1 is equal to 3 raised to power k plus 1 minus 1 divided by 2. अब इसको सॉल्व करते हैं. We can write 3 raised to power k minus 1 divided by 2 bracket open, we get plus 3 raised to power k, which will be equal to LCM 3 raised to power k minus 1 plus 2 into 3 raised to power k divided by 2, which is equal to 3 raised to power k. दोनों के पास कॉमन है, कॉमन ले लीजिए. We get 3 raised to power k into 2 plus 1. दोनों में क्या है? raised to power k कॉमन, इसका कॉमन लिया, यहाँ बचा 2 plus 1, यहाँ से minus 1 divided by 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? which is equal to 3 raised to power k. 2 plus 1 is equal to 3 minus 1 divided by 2. अब 3 raised to power k into 3 raised to power 1, a की पावर b और या a की पावर x plus b की पावर y in multiplication, a की पावर x into a की पावर y in multiplication gives us a की पावर x plus y. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 raised to power k into 3 raised to power 1 will give us 3 raised to power k plus 1 minus 1 divided by 2 as a whole, which is equal to the right hand side and hence the result. So we'll write that by the principle of mathematical induction, the result is true for n is equal to 1, 2, 3 up to so on, or n is equal to natural numbers. Now the next example is we have to prove that 1 into 2 raised to power 2 plus 2 into 2 raised to power 2 plus 3 into 2 raised to power 2 up to so on, n into 2 raised to the power n is equal to n minus 1 multiplied by 2 raised to power n plus 1 plus 2. So first step is we say p of n is equal to 1 into 2 raised to power 2 plus, that is the whole equation, into 2 raised to power 2 up to so on, n into 2 raised to power n, which is equal to n minus 1 2 raised to power n plus 1 plus 2. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? We test the result for n is equal to 1. So p of 1 is equal to 1 into 2 raised to power 1, which is equal to 2, which is the left hand side. And for the right hand side, we take n is equal to 1 minus 1 into 2 raised to power 1 plus 1 plus 2. These whole terms become 0. Multiply by 2 raised to power 2 plus 2, it is equal to 0. So the whole equation is equal to 2. So left hand side is equal to right hand side. So the result is true for n is equal to 1. Second step is we have to assume that the result is true for n is equal to k. So in this case, we'll write 1 into 2 raised to power 2 plus 2 into 2 raised to power 2 plus 3 into 2 raised to power 2 up to so on, n or k into 2 raised to power k is equal to k minus 1 2 raised to power k plus 1 plus 2. ये आ गई हमारे पास सेकेंड स्टेप, दैट इज अजम्पशन. तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1. फॉर द थर्ड स्टेप वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1. So equation becomes 1 into 2 raised to power 2 plus 2 into 2 raised to power 2 plus 3 into 2 raised to power 2 up to so on, k into 2 raised to power k plus 1 into 2 raised to power k plus 1, which should be equal to k plus 1 minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 1 plus 2. तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी हमारे पास? k into 2 raised to power k plus 2 plus 2. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है इसके इक्वल. अब लेफ्ट हैंड साइड में जो ये सारी टर्म्स हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, दे आर इक्वल टू k minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 2. So we'll replace it by k minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 2 plus k plus 1 into 2 raised to power k plus 1, which is equal to k into 2 raised to power k plus 2 plus 2. So in this case क्या करेंगे हम? k plus 1 यहाँ पे कॉमन है, 2 दोनों के पास कॉमन है, so we'll take 2 as common. 2 raised to power k plus 1, कॉमन टर्म्स क्या आ गई? k minus 1 plus k plus 1 plus 2, which will be equal to
1 से 1 cancel, we get 2 raised to power k plus 1 into 2k plus 2. तो हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए k की पावर k plus 2 into 2 plus 2. So next step is we get 2 into k plus 1 into 2 into k plus 2. So इस स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, we get 2 raised to power k plus 2 into k plus 2. So which is equal to the right hand side, हमारे पास क्या आ गया, 2 into k plus 1 into 2 a की पावर x into a की पावर y, a की पावर x plus y. So k plus 1 will give us k plus 2 multiplied by k plus 2, which is whole equal to the right hand side. So by the principle of mathematical induction, the result or the statement is true for n is equal to 1, 2, 3 up to so on. So guys, this was it for today. Today we learned about the principle of mathematical induction. Next time we'll do some more examples regarding the principle of mathematical induction. Till then, keep practicing.